एसआईआर को लेके एक विवाद चल रहा है कि चुनाव से जस्ट पहले एसआईआर लाने की ज़रूरत क्या थी। जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि 60 लाख वोट कट जाएंगे, जिसमें मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ होंगी, ट्राइबल्स होंगे, शेड्यूल कास्ट होंगे। तो आपको क्या लगता है एसआईआर को लेके क्या नुकसान होगा एनडीए को? देखिए, मैं कतई नहीं मानता कि एनडीए को या किसी को भी नुकसान होगा। नुकसान सिर्फ उस सोच को होगा जो समाज में एक असामाजिक तत्वों के माध्यम से चुनाव प्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। ऐसे में एसआईआर की जो प्रक्रिया है, इसको लाने के पीछे का उद्देश्य ये रहा है कि जो ऐसे लोग हैं जो निवासी नहीं हैं हमारे देश के, जो दूसरे देश से आए हुए हैं, जिन्हें हम लोग घुसपैठिया कई बार हम लोग कहते हैं, या जो विदेशी हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कर इस प्रक्रिया से बाहर किया जाए। ये एक बहुत बड़ा अधिकार होता है। मताधिकार हमारे देश के सबसे बड़े अधिकारों में से एक है। इसका कोई नाजायज़ लाभ उठाए, ये कतई उचित नहीं है और ऐसे नहीं होने दिया जाना चाहिए। और समय समय पर इसीलिए इस प्रक्रिया का पालन भी किया जाता है। देश जब से आज़ाद हुआ 4 बार इस प्रक्रिया का पालन किया जा चुका है। इस बार भी कारण इसके पीछे विपक्ष ही रहा है, क्योंकि विपक्ष ही बार बार हर चुनाव के बाद चुनाव आयोग का दरवाज़ा खटखटाता था और बार बार ये शिकायत करता था कि वोटर लिस्ट में धांधली हुई है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद भी इन लोगों ने ऐसा ही किया, दिल्ली चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद, तो अभी तक ये लोग हम लोग को कोसते ही इसी बात को कहकर हैं कि आप लोगों ने वोटर लिस्ट में धांधली की है। तो ऐसे में जब आप इस बात का अविश्वास पैदा कर रहे हैं कि वोटर लिस्ट में किसी तरीके की धांधली हुई है या वो प्रक्रिया सही नहीं है, तो उसको सुचारू करने के लिए या उसको सही करने के लिए एक इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत थी और उसी को आज अपनाया जा रहा है। पर आज जब उस इंटेंसिव रिवीजन को अपनाया जाता है तो विपक्ष फिर से भ्रमित करने का काम करता है कि भाई वोटर लिस्ट के साथ हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, बल्कि इस प्रक्रिया को सेम उसी रूप में अपनाया जा रहा है जिस रूप में इससे पहले में इस प्रक्रिया का पालन किया गया था। सिर्फ पूरा का पूरा फॉर्मेट वैसा ही, सिर्फ अगर इसमें एक बदलाव किया गया है तो सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेकर बदलाव हुआ है। पहले आपको फिजिकली जाके डॉक्यूमेंटेशंस आपको सबमिट करने होते थे, अब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसके प्रोसेस में कहीं कोई और बदलाव नहीं किया गया है। आप जाएंगे चुनाव आयोग शिकायत करने, चुनाव आयोग आपकी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जब उसके लिए एक रास्ता निकालता है, उस रास्ते पे भी आपको शिकायत होती है।